नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हाई फिटनेस पर। जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैनल न्यूट्रिशन और योगा को लेकर है, तो आज हम बात करेंगे कि योगा क्या है, इसके बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं हम। और सबसे पहले ये जानेंगे कि योगा क्या है, उसके बाद हम देखेंगे उसके उद्देश्य क्या हैं, यानी आखिर योगा करने से क्या उद्देश्य है, हमारा क्या फ़ायदा है, उसके पीछे लाभ क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ जो कि सबसे मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भ्रांतियाँ, इसको सबको क्लियर करेंगे। क्या होता है योगा को लेकर, कई सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं हमारे कम्युनिटी में कह लो, जिसको हम आज दूर करेंगे आपको कि योगा क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं योगा क्या है। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करिए, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेटिव है तो इस वीडियो को शेयर भी करिए सभी समाज के अंदर, सभी अपने जगहों के अंदर है। तो योगा बच्चों एक चीज़ है कि जिसमें क्या है कि आपको योग का मतलब होता है जोड़ना। किससे जोड़ना? अपने माइंड को अपने बॉडी से जोड़ना। यानी जब आप योगा करेंगे तो उसमें क्या होगा, आप धीरे धीरे जब योग के बीच में जाते जाएंगे, धीरे धीरे लय होते जाएंगे, उसमें साथ ही साथ बहते जाएंगे योग की धारा में, तो आपको ये लगेगा कि आपका जो माइंड है ना वो आपके अकॉर्डिंग चल रहा है। आपके अकॉर्डिंग मतलब आपकी बुद्धि के अकॉर्डिंग चल रहा है, ना कि अपने मन की कर रहा है। आप जो डिसीजन लेंगे बहुत अच्छे तरीके से लेंगे। इसलिए कुछ परिभाषाएं भी योग की दी गई हैं, जैसे कि महर्षि पतंजलि ने दी है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब कि आपका जो योग में जो मन के अंदर आपकी वृत्तियां उठ रही हैं, अगर उन पे आपने विरोध कर लिया, यानी निरोध कर लिया, काबू पा लिया, तो वो जो कर्म करते हो आप, उसे ही योग कहा जाता है। मतलब अपनी वृत्तियों पे ही निरोध करना क्या है? योग है। और जिसको हम ऑथेंटिक सोर्स मानते हैं, आपने सबने सुना होगा उसको, भगवत गीता का। भगवत गीता में कहा गया है योग कर्म सुकौशलम। योग कर्म सुकौशलम मतलब अपने कामों को कुशलता पूर्वक कर लेना ही क्या है? योग है। तो आप सोच रहे हैं कि योग हर तरीके से किया जा सकता है, मतलब एक चीज यही नहीं कि सुबह उठे एक्सरसाइज करी। हर एक अंतराल जो अपने कामों को सही से कर रहा है, जो अपने मन पे काबू पा रहा है, वो सब क्रियाएं योग के अंदर आती हैं। अब चलिए चलते हैं कि योग करने से क्या उद्देश्य है, मतलब क्या उसके पीछे क्या लाभ होने वाला है, हमें इसके बारे में बात करते हैं। तो जो उद्देश्य है ना योग करने का, उसमें पहला उद्देश्य है आपका शारीरिक स्वास्थ्य। मतलब अगर आप प्रतिदिन योग कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपको जो शारीरिक बीमारी हैं वो सभी आपकी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, और साथ शारीरिक बीमारी का मतलब डायबिटीज, मतलब आपको बीमारी अगर होने वाले भी होगी तो बीमारियां भी नहीं होंगी। ठीक, पहली चीज। आपकी दूसरी चीज, आपको मानसिक स्वास्थ्य मिलेगा। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब हमारे योग के अंदर दिया गया है प्राणायाम, ये सब ध्यान, ये जितनी भी चीजें हैं ये क्या करते हैं, आपके मानसिक जो कैपेबिलिटी उसको बढ़ाते हैं। मतलब आपको सोचने के लिए आतुर कर देंगे, आपकी जो सोचने की क्षमता है इतनी बढ़ जाएगी, आप मानसिक सुख अनुभव कर पाएंगे, लोगों को देखने का नजरिया बदल जाएगा आपका। ये मानसिक स्वास्थ्य इसे ही कहते हैं। आपका तीसरा पॉइंट है बच्चों, आपका है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब अगर आप मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ होंगे तो समाज में अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे तरह से रहेंगे, तो आपकी इज्जत भी काफ़ी बढ़ेगी। तो ये एक मोटिव इसका ये भी है आपके योग करने का। और लास्ट, और मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हम सोचते होंगे, हम जानते भी होंगे योग क्या करना, योग क्यों करना। आप लोग जानते होंगे योग करने का मतलब है कि मोक्ष की प्राप्ति करना। तो लास्ट फेज आती है आपकी आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में ये आता है आपका कि आप तब जाके कहीं पर अध्यात्म की पहली सीढ़ी चढ़ेंगे। अगर तीनों चीज पे समाज में व्यवहार अच्छा, सीधी सी बात, समाज में अगर अच्छी खासी पहचान है, आप लोग सामाजिक जीवन जी चुके हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तभी तो आप अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी आज लिया, आज ही मेडिटेशन पे लग गया और समाधि लगाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। तो ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। अध्यात्म के ओर बढ़ने के लिए आपको पहले इन सीढ़ियों पे जाना पड़ेगा। एक मोटिव आध्यात्मिक है जिसमें आपको बाद में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अब हम बात करते हैं भ्रांतियां। भ्रांतियां मतलब जो समाज में फैली हुई हैं कई सारी चीजें कि योग नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये कुछ जान लेते। कौन सी भ्रांतियां हैं? इतना मिथ फैला हुआ है अपनी कम्युनिटी, अपने समाज के अंदर, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के बाद आपको होना चाहिए। तो पहली भ्रांति क्या है?
आपने सुना होगा कि योग सिर्फ साधु संत लोग करते हैं, तो साधु संत लोग के करने की चीज नहीं है योग। योग को सभी लोग कर सकते हैं। ऐसा किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ साधु लोग के लिए योग बना है। ठीक है, योग है अपने दिमाग को, मतलब अपनी बुद्धि को अपने माइंड से जोड़ना है, अपने मन को अपने बॉडी से जोड़ना है, यही सारी चीजें हैं योग। ठीक है, सिर्फ जोड़ना। दूसरा, अगर हम योग करेंगे तो हमें कम खाना पड़ेगा। किसने कहा है कि आप योग कर रहे हैं तो आपको कम खाना पड़ेगा? हाँ, लेकिन जब आप योग करने जा रहे हैं, मतलब आसन करने जा रहे हैं, तो उसके 3 घंटे तक आप कुछ ना खाएं, क्योंकि आपके पेट में दर्द हो सकता है, इसलिए मना किया गया है। ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको योग कर रहे हैं तो आप खा ही नहीं सकते। जैसी जिंदगी जीते हैं वैसे जीजिए, नॉर्मल जीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी और फिर लास्ट अगली भ्रांति है जो कि अपने आप को खुले में करना चाहिए योग, या फिर हम कमरे में नहीं कर सकते। तो अगर अच्छे जो योगी, जो बड़े बड़े योगी हुए हैं, उन्होंने यही कहा है, अगर आपको योग करना है तो आपके लिए एक अच्छा सा रूम होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए, वहीं पे आप अपने योग को अच्छे से कर सकते हैं, आसन को अच्छे से लगा सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं आप खुले में कर रहे हैं या योग, बस थोड़ा सा आपको मौसम का जो ध्यान रखना चाहिए, ये भ्रांतियां आपकी दूर हो जानी चाहिए। और फिर हमारा अगला पॉइंट, गर्भवती महिलाएं नहीं कर सकती। किसने कहा है? हमारे सीक्वेंस में प्रीनेटल प्रेग्नेंट के योग जुड़े हुए हैं, आप प्रेग्नेंट वुमेन को योग करवाते हैं हम लोग। तो ये भ्रांतियां तो कहीं फिट बैठती ही नहीं कि प्रेग्नेंट वुमेन को योग नहीं करना चाहिए। योग सबको करना चाहिए। ठीक है, मैं अपनी वीडियो में डिस्कस भी करता रहता हूं किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो तो करें, क्या प्रॉब्लम ना हो तो ना करें। और मतलब जो आखिरी हमारी भ्रांति है, मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा हमारे देश में आजकल खराब होता जा रहा है माहौल। सबसे बड़ी चीज, कम्युनिटी वाइज हम देखते हैं कि योग हिंदुओं के लिए बना हुआ है और कोई धर्म के लोग योग नहीं कर सकते। लोग सोचते हैं कि मैं मुस्लिम, मैं सिख और मैं हिंदू लोग सोचते हैं कि हमारा है, हमारे धर्म से निकला है तो हम ही करेंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, ये सभी के लिए योग बना हुआ है। इसको प्लीज कम्युनिटी वाइज डिवाइड ना करने की कोशिश करिए। सभी लोग, मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, सबको योग करना चाहिए। इसलिए योग जो है क्रिया, उसको सब में फैलाइए और विस्तार करिए। अब ये मतलब थोड़ी फॉरेन कंट्री में हमारा योग जो है जा रहा है तो उसमें मतलब हाँ योग तो हमारा है, उस पर स्टैंप लिखा हुआ है क्या भारत का? है ऑथेंटिसिटी हमारे भारत की, लेकिन इसको कम्युनिटी वाइज तो मत डिवाइड करिए। कम से कम योग सबको करना चाहिए। ठीक है, ये सीधा मोटिव पॉइंट ये है कि आपको कोई भी कम्युनिटी का बंदा है योग कर सकता है। ठीक है, लास्ट और जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता ये पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, योग करने के बाद आप लोग सोचते हैं कि नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, आप कुछ सोचते हैं कि अंडे छोड़ने पड़ेंगे, नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ कि आपको अगर योग कर रहे हैं तो आपको अंडे, मांस, मछली छोड़नी पड़ेंगी। किसने कहा? आपकी डाइट है वो, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप खाइए, साथ ही साथ योग कर रहे हैं तो आप फिट रहेंगे। सिंपल सी चीज है। तो आप ये चीज छोड़ दीजिए, आप नॉन वेज खा रहे हैं तो आप मतलब योग नहीं कर सकते। योग करिए। जब आप योग में आएंगे तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपका ये जो क्या का नाम है, आपका नॉन वेज खाने का तरीका है, ये बदलता जाएगा धीरे धीरे। आप समझने लगेंगे चीज़ों को, क्योंकि आप तब अपने मन से नहीं सुन रहे होंगे, अपनी बुद्धि से सुन रहे होंगे, अपने दिल की आवाज़ सुन रहे होंगे। तो ये जो समाज में फैली हुई भ्रांतियां हैं, ये सब चीज़ें आपको दूर करनी चाहिए। और हाँ, अगली जो भ्रांति है उसके बारे में बात करते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं वही योग कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा? यंग लोग क्या क्या करने के लिए आए हुए हैं, किस काम से आए हुए हैं? तो मतलब ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग लोग ही सिर्फ योग करें, तो सब लोग के लिए योग बना हुआ है। और अगली जो भ्रांति है उसको देख ले। तो अगली जो भ्रांति है वो है कि बीमार व्यक्ति ही योगा कर सकते हैं। मतलब आपको साइटिका की प्रॉब्लम है तो योग करो, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो योग करो। किसने कहा? आप पहले भी तो योग कर सकते हैं कि जैसी ये साइटिका और डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम ही ना आए। तो आपको ये नहीं कि आपको जब बीमारी आ रही है तब जाएंगे योग करेंगे, या फिर हमारे लिए हम तो यंग हैं, हम करेंगे ही नहीं योग, ऐसा थोड़ी होता है। योग सब शुरू से ही आदत डालनी चाहिए योग करने की। शुरू से करिए एंड मतलब जब तक जिंदगी है आपकी तब तक योग कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि बीमार होंगे तभी योग करेंगे, बुजुर्ग हैं तभी योग करेंगे, प्रेग्नेंट वुमेन है तो योग नहीं कर सकती, महिलाएं योग नहीं कर सकती। ये सब मिथ फैला हुआ है समाज के अंदर। सबको दूर करके
आप जुड़ने की कोशिश करिए अपने शरीर की तरफ। तो यही थी आज की वीडियो के अंदर। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और साथ ही साथ क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।